नमस्कार, मेरे YouTube चैनल केएस एस्ट्रोविजन पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पितृदोष के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पितृदोष होता क्या है। तो जिस तरीके से कुंडली में कई तरीके के राजयोग होते हैं, उसी तरीके से कुंडली में कई तरीके के दोष भी होते हैं और पितृदोष उनमें से एक दोष होता है। कुंडली का नवां भाव धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव को पिता का घर भी कहा जाता है। अगर किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली का जो नवां भाव है वो बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, उनसे ग्रसित है, तब क्या होता है, वो शो करता है कि पूर्वजों की जो इच्छाएं थी वो अधूरी रह गई हैं। और प्राकृतिक रूप से जो खराब ग्रह होते हैं वो कौन से ग्रह होते हैं? वो होते हैं सूर्य, मंगल, शनि। और कुछ लग्नों में तो ये सही प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु और केतु सभी लग्नों में अपना अशुभ प्रभाव ही देते हैं। कुंडली का नवां भाव नवे भाव का मालिक ग्रह, चंद्र राशि से नवां भाव व उसका मालिक ग्रह यदि राहु या केतु से ग्रसित होता है तो ये 100% पितृदोष ही कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नवें भाव व 10वें भाव में सूर्य का राहु या फिर सूर्य का शनि के साथ में कंजंक्शन बना हुआ हो, यानी कि इन दो ग्रहों की आपस में युति हो, दो ग्रह एक ही भाव में बैठे हों, तब इसे पितृदोष माना जाता है। और यदि सूर्य जो होता है ना वो तुला राशि में नीच का होता है, तो सूर्य यदि तुला राशि में नीच का होकर के राहु और शनि के साथ में युति कर रहा हो तो फिर इस पितृदोष के अशुभ जो प्रभाव हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुंडली के 12 भावों में से जिस किसी भी भाव में इन ग्रहों की युति हो रही होगी उस भाव से संबंधित कष्ट और परेशानियां तो होती ही हैं। इसके अलावा लग्नेश यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो और लग्न में राहु हो तो तब उस दशा में भी पितृदोष लगता है। और कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि कुंडली में पितृदोष तब भी बनता है जब सूर्य, चंद्र, शनि, राहु इनमें से कोई दो ग्रह एक ही भाव में विराजमान हो। कुंडली में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ रही हो या फिर इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो उस व्यक्ति की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति में भी अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ज्योतिष और पुराणों में भी पितृदोष के संबंध में अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं और ये भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि यदि पिता की कुंडली में पितृदोष है और उन्होंने इसकी शांति नहीं करवाई है तो उत्पन्न होने वाली संतान की कुंडली में भी ये दोष देखा जाता है। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं, कैसे पता चले हमारी लक्षणों के आधार पर कि हमारी कुंडली में ये पितृदोष तो नहीं है। तो सुबह उठने के बाद में अचानक से परिवार में कलह कलेश का होना, विवाह की बात अक्सर बनते बनते बिगड़ जाना, मांगलिक कार्यों में विघ्न आते रहना और घर की दीवारों तक में दरार आ जाना, दाम्पत्य जीवन में कलेश, बार बार चोट लगना या दुर्घटनाओं का शिकार होना, मानसिक शांति का भंग होना, पारिवारिक संतुलन नहीं बैठ पाना, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ना, व्यक्ति का निर्णय लेने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होना, एग्जाम्स, इंटरव्यूज़ में मेहनत करने के बाद में भी सफलता का ना मिलना, आपके कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स का जो एटीट्यूड है वो आपके प्रति नाराज़गी भरा रहना, ये इस तरीके की समस्याएं जो होती हैं वो लगी रहती हैं। फिर क्रोध भी ज़्यादा आने लगता है, समाज में प्रतिष्ठा कम होने लगती है, पूजा पाठ के में मन ही नहीं लगता, रोज़गार में भी दिक्कत आने लगती है, संतान कष्ट भी होता है। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ परेशानियां जो होती हैं वो पितृदोष के कारण जीवन में आती ही रहती हैं। पितृदोष किसी भी प्रकार की सिद्धि को नहीं आने देता है और सफलता कोसों मील दूर रहती है और व्यक्ति केवल भटकाव की तरफ जाता रहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति माता काली का उपासक होता है तो किसी भी प्रकार का दोष उसकी लाइफ से दूर रहता है। पितृ जो कि व्यक्ति की अनदेखी के कारण जो है वो दुखी रहते हैं मुख्य रूप से, और उनके दुखी रहने का जो कारण है वो भी यही माना जाता है कि उनके अपने ही खून के लोग उनको भूल गए और उनको मान्यता नहीं देते, उनको याद नहीं करते। पितृदोष हर व्यक्ति को परेशान कर सकता है, इसलिए निवारण इसका बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उपायों की। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो फिर उसे दूर करने के उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बतलाए गए हैं
और यदि व्यक्ति पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इन उपायों को करता है तो उससे लाभ भी निश्चित रूप से होता है। पितृदोष को खत्म करने के लिए हर अमावस्या पर अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से दवा, वस्त्र, भोजन इत्यादि का दान करना चाहिए। हर थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार व शनिवार सैटरडे की शाम पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और उसकी 7 परिक्रमा करें। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह के समय भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल में गुड़, लाल फूल, रोली आदि डालकर अर्पण करना शुरू कर दें। फिर माता पिता और उनके समान बुजुर्ग व्यक्तियों के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। पितृदोष मुक्ति के लिए अपने कुल देवता, अपने इष्ट देव, इनकी सदा पूजा करते रहें। किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करें या किसी की बीमारी में उसकी सहायता करें। तो इस तरीके के काम यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पितृदोष है उसका प्रभाव कम होगा आपके जीवन पर से, और जो परेशानियां आ रही हैं उनसे निश्चित रूप से मुक्ति भी मिलेगी। अब इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो में मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके कोई कमेंट्स हों, कोई सजेशंस हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर कंसल्टेशन चाहता है, अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। डायरेक्टली कॉल ना करें क्योंकि मैं डायरेक्टली कॉल रिसीव नहीं कर सकती हूँ, वरना ऐसे करूँगी तो मेरे पास इतनी नंबर ऑफ़ कॉल्स हो जाएंगी कि मेरे लिए अटेंड करना पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरी चीज़, कुंडली जो है कंसल्टेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल हैं। तो इसके लिए पहले आप पूरी जानकारी ले लें व्हाट्सएप पे मैसेज करके, उसके बाद में आप फ़ोन करें जब आपको टाइम दिया जाएगा उस समय पर। और अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।